हेलो बच्चों। आज हम क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट लेसन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इस फर्स्ट लेसन का बोर्ड की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल की वजह से, वैद्युत ध्रुव के कारण हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तीन पोजीशनों पर जो है वैद्युत क्षेत्र निकाला जाता है, एक उसकी अच्छी स्थिति पर और एक उसकी निरक्षी स्थिति पर, एक किसी भी पोजीशन पर निकाला जाता है। तो उसमें से एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, या छोटा सा डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन पर हम लोग फोकस करते हैं। और डेरिवेशन क्या है? छोटा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, मतलब अच्छी स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसको निकालते हैं। जो है कि इसमें जो है कि हम एक डाइपोल बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जो है कि नहीं पता है तो मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, इसमें समान परिमाण के दो विपरीत आवेश होते हैं। जैसे इसमें -q और +q दो चार्ज हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड समान होता है। आवेश क्या होता है? अलग अलग होता है, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। और इनकी जो बीच की दूरी होती है बहुत स्मॉल होती है, ये स्मॉल डिस्टेंस पर होते हैं। स्मॉल डिस्टेंस कितना? स्मॉल डिस्टेंस तो ये जो लगभग दूरी जो होती है यह नैनोमीटर में या माइक्रोमीटर में होती है, बहुत अल्प दूरी होती है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो हम लोग बात करते हैं, ये किसमें हम लोग बात करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल ये कंपाउंड की कहानी है। हमारे पास कोई यौगिक है कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल्स है, तो इस मॉलिक्यूल्स की कहानी है। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंट होने की वजह से। अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम जब आपस में बॉन्ड बनाए रखते हैं तो उनमें डाइपोल बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल में जैसे HCl हो गया। HCl क्या है? एक मॉलिक्यूल्स है, इसमें डाइपोल बनता है। अगर हम डाइपोल की बात करें तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, हम लोग को मालूम है क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता, जब किसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो ज़्यादा आकर्षित करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है अन्य की तुलना में। तो हाइड्रोजन में और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। अगर पूरे पीरियाडिक टेबल में बात करें तो पूरे पीरियाडिक टेबल में किसकी होती है? फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है ना, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, उसके बाद अन्य भी आते हैं। अन्य में क्लोरीन में और हाइड्रोजन में बच्चों जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्लोरीन की बहुत ही ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की तुलना में। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इसके तरफ ज़्यादा आकर्षित रहेंगे, इसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे, और ज़्यादा अट्रैक्ट होने की वजह से इन पर पार्शियल चार्ज आ जाता है। इस पर निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, तो इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव। तो यहाँ पर देखेंगे एक डाइपोल तो बन गया, प्लस का और माइनस का। ठीक है ना, एक डाइपोल बन चुका है। तो ये डाइपोल वही हम बता रहे थे, जो डाइपोल होता है ये मॉलिक्यूल्स की कहानी है। दो चार्ज जो होते हैं
वो दो पोल में बढ़ जाते हैं, एक निगेटिव में और पॉजिटिव में। ध्यान देने वाली बात ये है इनका निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों का आवेश तो विपरीत विपरीत है, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना। अच्छा, यहीं पर एक चीज और चर्चा कर लेते हैं बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रोडाइपोल ये हो गया, और इलेक्ट्रो डाइपोल से जो है कि हम लोग एक राशि को परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। वो कौन सी राशि है, होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जरा इसको देखते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है वो होता है P। ठीक है ना। और ये कैसे डिफाइन है, इन दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो बीच का डिस्टेंस जो मान लेते हैं, मान ली इनकी बीच का डिस्टेंस 2l है। ठीक है ना। मान ली दोनों आवेश की जो बीच की दूरी है 2l है। आप लोग पूछ सकते हैं सर जी 2l क्यों माने हैं, यहाँ पर आप d भी तो मान सकते थे। मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, d मान लीजिए, r मान लीजिए, कुछ भी मानिए। लेकिन एक परंपरा रही है कि हम लोग सुविधा के लिए क्या मानते हैं, 2l जो है कि इसे मानते हैं, इस डिस्टेंस को। तो यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस प्रकार से डिफाइंड है, आप इस दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज को उठा लीजिए और इनकी बीच की दूरी से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2l। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है कि इसका फार्मूला हो गया P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। इस प्रकार से डिफाइंड है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बच्चों ये एक सदिश राशि होती है। ठीक है ना। ये एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशि का होने का मतलब इसका खुद का, इसके पास एक डायरेक्शन होगा। और ये डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, तो ये जो डायरेक्शन इसका होता है, मान लीजिए यहाँ पर माइनस चार्ज है, कुछ दूरी पर यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है निगेटिव से किधर होता है, पॉजिटिव की तरफ होता है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो ये थोड़ी सा हमें इसकी आवश्यकता थी, नीड थी, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम लोग का जो आज का जो मेन फोकस है बच्चों, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि हम लोग का आज मेन फोकस क्या है, हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। ठीक है। मान वैसे हम लोगों ने माना है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रहा, इसकी बीच की दूरी बच्चों कितनी है, 2l। इसे दो में हम तोड़ देते हैं, l में और l में। टोटल दूरी कितनी हो गई, 2l हो गई, l प्लस l इज इक्वल टू 2l। हम लोग इसके एक्सियल पॉइंट पर हमें ज्ञात करना है, जो है कि इसके एक्सियल पॉइंट पर, मान लीजिए ये इसका एक्सियल पॉइंट रहा, यहाँ पर कहीं बच्चों हमें ज्ञात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेंगे हम लोग इसके सेंटर से, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के हम सेंटर से निकालेंगे। ठीक है। मान लेंगे इसके सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है बच्चों, कुछ भी मान लीजिए, r चलिए x मान लेते हैं, क्या मान लें, x। जिस पॉइंट पर हमें ज्ञात करना है, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से हम x डिस्टेंस दूरी पर हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग जानते हैं कि किसी चार्ज की वजह से, यहीं पर देख लें, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी चार्ज की वजह से, कोई पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव चाहे निगेटिव चार्ज की वजह से किसी P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू KQ बटे R का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। एक चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये इसका फार्मूला रहा, KQ बटे R का स्क्वायर। और हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में बच्चों कितने चार्ज हैं, दो चार्ज हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो दोनों चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं हमारा पहला चार्ज है, और एक कौन सा चार्ज है, दूसरा चार्ज है।
पहले चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर दूसरे की वजह से निकालेंगे। चलिए पहले क्या कर लेते हैं, E1 निकाल लेते हैं। E1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, फार्मूला के एक कांस्टेंट है के क्यू बटे, अब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसके सेंटर से यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों, यल है, और यहां से यहां तक की दूरी यक्स है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी यक्स प्लस यल। फार्मूले में होता है आर का स्क्वायर, तो यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर। ये बच्चों रहा E1। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग क्या निकाल लें, E2 निकाल लें। तो E2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा E2 बराबर के क्यू बटे, दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी है, ये तो ज्ञात नहीं है। एक काम करते हैं, यहां से यहां तक की दूरी यक्स है, हमें ये दूरी चाहिए, ये दूरी पता है, यहां से यहां तक की दूरी यक्स है, ये दूरी पता है, तो टोटल में से अगर ये निकाल दें यही दूरी बचेगी, इस टोटल में से ये दूरी निकाल दें तो यही बचेगी। तो एक काम करते हैं, इस यक्स में से क्या घटाते हैं, यल घटा दें, यक्स माइनस यल हो गई ये दूरी यहां से यहां तक, इसका स्क्वायर कर दें क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर होता है। एक काम कर लेते हैं, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, इसका डायरेक्शन होता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटीज है। और हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास बच्चों अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन बनता है, इससे अवे बनता है, इससे दूर की तरफ बनता है। वैसे ये एक इमेजिनरी होती है, अवे बनता है, इससे दूर बनता है, आउटवर्ड टाइप का बनता है। और जो निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है, ये इनवर्ट टाइप की होती है, इसकी तरफ होता है, कुछ इस तरह से डायरेक्शन होता है। ये अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, ये इसके पास होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसकी वजह से यहां पर डायरेक्शन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ऐसे होंगी, ऐसे ऐसे, ये चार्ज नेगेटिव है, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे। तो यहां पर ऐसे, तो इस लाइन पर इस डायरेक्शन में, इस एक्सियल पॉइंट डायरेक्शन में इस प्रकार का डायरेक्शन होगा, किसका, E1 का डायरेक्शन होगा, ठीक है बच्चों, किसका डायरेक्शन होगा, E1 का डायरेक्शन, E1 का डायरेक्शन हो गया इधर, इस तरह से। E2 का डायरेक्शन निकाल लेते हैं, तो E2 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसे दूर इस तरह से, तो इस लाइन पर इधर बाहर की तरफ, ठीक है ना। ये हमारा E1 हो गया, ये क्या हो गया, E2। हम लोग देख रहे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर इस सिमिलर डायरेक्शन में दोनों अगर वेक्टर होते, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 दोनों सिमिलर डायरेक्शन में होते, दोनों को जोड़ लेते, किंतु हम लोग देख रहे हैं दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट आया है। तो अपोजिट आने की वजह से एक दूसरे को ये क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अगर E1 और E2 का मान, इसका अगर मैग्नीट्यूड अगर बराबर होता, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता, 0 होता। लेकिन E2 E1 से क्या होगा, बड़ा होगा। देखिएगा ध्यान से बच्चों, इस कंडीशन में बच्चों जो E2 होगा वह E1 से क्या होगा, बड़ा होगा। रीजन वैसे दिख रहा है आप लोगों को, फार्मूले से ही दिख रहा होगा। क्यों, जरा देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस पर व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से ये दूरी कितनी है, कम होगी, और ये दूरी बहुत ज्यादा है, और दोनों समान मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, समान मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं। लेकिन डिस्टेंस के मामले में देखा जाए तो ये दूरी कम है और ये ज्यादा है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगी, इसके वजह से क्या बनेगी, ज्यादा। तो E2 बड़ा है, इसीलिए शायद मैं वेक्टर बड़ा भी बना दिया हूं। तो ये E2 बड़ा है और E1 क्या है, छोटा है, और एक दूसरे के अपोजिट है। तो नेट अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों चाहिए यहाँ पर, तो कैसे निकले, इन दोनों के डिफरेंट की वजह से। इधर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर कम है, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर, इसके वजह से क्या है, कम है यहाँ पर, और इसके वजह से यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। तो अगर हमको ई नेट चाहिए,
बच्चों अगर हमको ई नेट चाहिए तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 में से बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं, E1 में से E2 को क्या करेंगे, निकालेंगे तो नेट आ जाएगा। चलिए E1 और E2 का मान कितना है रख देते हैं। E2 का मान कितना है, के क्यू बटे एक्स माइनस यल पूरे का होल स्क्वायर, फिर माइनस E1 का मान कितना है, के क्यू बटे एक्स प्लस यल पूरे का होल स्क्वायर। इसको इसमें क्या करते हैं हम लोग, के क्यू कॉमन ले लेंगे। अगर के क्यू कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा एक्स माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बटे कॉमन ले लिया ना तो एक बचेगा, के क्यू नहीं रहेगा, एक बचेगा। यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स प्लस यल पूरे का होल स्क्वायर। एक काम कर लेते हैं, इसको इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, के क्यू एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस यल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस यल का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल होगा, ये बचेगा, हो जाएगा एक्स प्लस यल का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस यल का स्क्वायर, ये हो गया आपका। इसको आगे और डेरिवेट करते हैं, इसको और आगे डेरिवेट किया जाए तो इसको खोल लीजिए, फार्मूले से खोल लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है बच्चों, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2l(x), ऐसे लिख लेंगे। फिर इसको देखते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2l(x), ये हो जाएगा। माइनस है, हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बटे आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों एक्स माइनस यल का ये भी, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, तो एक काम कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए एक्स माइनस यल इंटू एक्स प्लस यल का होल स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए, ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से के क्यू बराबर आपका हो जाएगा, कुछ कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का कितना बचा, 2l(x), दोनों क्या है, पॉजिटिव है, जुड़ जाएंगे तो आपका हो जाएगा 4l(x) अपान नीचे क्या बचेगा, देख रहे हैं एक्स माइनस यल और एक कोष्टक में एक्स प्लस यल। फार्मूला कौन सा बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो वाला अप्लाई कर लेंगे। अब इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ से ये हो जाएगा। अब यहाँ से काम कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्यू बराबर आपका हो जाएगा 4l(x) अपान क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये आ गया ई नेट। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक काम किया जाता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा। लेकिन इसको डायपोल के टर्म में अगर लिखा जाए तो हम लोग यहीं से डायपोल के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2l, यहाँ से तो हम इसी रूप में बदल देंगे। अगर इस रूप में बदलेंगे तो किस तरह बदल सकते हैं, जरा देखिए, मैं यहाँ से 4 को 2 इंटू 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 2k, यहाँ पर लिख देता हूँ 2 इंटू Q इंटू, ऐसे लिख लीजिए Q इंटू 2l, यल हो गया, यल हो गया, इसमें से एक टू यहाँ पर हो गया, के बचा है तो के हो गया, क्यू यहाँ पर हो गया, इंटू क्या है बच्चों, एक्स है, ऐसे तोड़ दिया गया। यहाँ पर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है कि के क्यू इंटू 2l को हम क्या लिख सकते हैं आसानी से, पी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 2k पी, देखिए 2k इसके जगह क्या हो जाएगा, p इंटू एक्स अपान क्या हो जाएगा आपका, दिख रहा है क्या, बच्चे कर लें, सॉरी दिख नहीं रहा था, कट जा रहा है। एक काम करते हैं, ऊपर लिखते हैं, ये लाइन ऊपर लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, यहाँ से लिख दें, ये लाइन दिखाई नहीं दे रही, ऊपर लिख देते हैं यहाँ से।
देखते हैं, यहाँ से दिखाई देगी ना, बिल्कुल। एक काम कर लीजिए, यहाँ से जो है कि लिख लेते हैं, हो जाएगा यहाँ से ई नेट इज इक्वल टू, क्या लिख लेंगे इसे हम लोग, लिख सकते हैं 2k इंटू क्यू इंटू 2l इंटू क्या हो जाएगा x, अपान क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से फिर इसको लिख रहे थे हम लोग ई नेट इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे बच्चों q इंटू 2l को क्या लिख लेंगे p, तो 2k इंटू p इंटू क्या हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, ये हो गया। एक चीज और समझिएगा, हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से कुछ डिस्टेंस पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डिस्टेंस को x बोला जा रहा है और इस जो दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ये l बोला जा रहा है। अगर हम गौर करें तो जनरली ये देखा जाता है, x वाला जो डिस्टेंस है वो l के तुलना में काफी बड़ा है, इसलिए क्योंकि ये जो डिस्टेंस है माइक्रो लेवल में है, नैनोमीटर में है, माइक्रोमीटर में है, और ये अगर ना माइक्रोमीटर में और नैनोमीटर में है और इसके अपेक्षा अगर ये सेंटीमीटर में भी हो जाए तो बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगी। तो जनरली किताबें क्या की हैं, यहाँ से एक माना गया है कि हम लोग x के मुकाबले यल को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि ये जो दूरी बहुत कम होती है। तो ये भी फार्मूला हो गया। अगर हम ये केस लेते हैं कि x की तुलना में यल का डिस्टेंस बहुत कम है, यहां से हम लोग यल बराबर अगर जीरो ले लेते हैं तो फार्मूला दूसरा हो जाएगा बच्चों। तब क्या हो जाएगा, तो ई नेट इज इक्वल टू 2kp इंटू एक्स अपान, अगर यल बराबर बच्चों जीरो करते हैं, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, अगर यल बराबर जीरो कर देते हैं तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। x के पावर 2 पहले से बच्चों है और पूरे के पावर कितना हो जाएगा 2, हो जाएगा x के पावर कितना 4। तो बच्चों ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहां से एक x कट जाएगा, बचेगा बच्चों 2kp अपान x का क्यूब। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, ठीक है ना। इसके एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है, इसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कितनी होगी, 2kp बटे x का क्यूब। समझ में आया बच्चों। तो इसी को डेरिवेट करना होता है, यूपी बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, बाकी जो है कि अब ऐसे डेरिवेट कर लेंगे, ये थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन में बताया, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना ही करना है। ये भी रफ कार्य आपका हो गया, इतना आपको डेरिवेट करना होता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में एक पैटर्न है कि इसमें थ्योरेटिकल लिखना होता है, तो आप लोग मान लेंगे जो किए यहाँ पर, मान लेंगे माना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दो विपरीत आवेश से बना हुआ है, दूरी मान लीजिए इतना पॉइंट पर जो है कि थोड़ा थ्योरी लिख लेंगे तो आपको फुल मार्क मिलेगा। तो बच्चों ये आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इसका अगला जो टॉपिक होगा, हम जो नॉन एक्सियल होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, उसको अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।